हेलो एवरीवन, मैं हूँ वैद्य मोहिनी दाते। आज हम लोग डिस्कस करते हैं सूतिका परिचर्या के बारे में। सूतिका परिचर्या मतलब पोस्टमार्टम डिलीवरी जो होती है, डिलीवरी के बाद जो पोस्टमार्टम स्टेट होती है वुमेंस की, उसके बारे में और उसमें क्या क्या फॉलो करना चाहिए अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। तो आयुर्वेद में बोला गया है कि डिलीवरी के बाद मदर की जो अग्नि होती है, जो डाइजेस्टिव फायर होती है, वो स्लो डाउन हो जाती है। तो उसी के साथ साथ वातवर्धन मतलब दोषों की दृष्टि होती है और वात भी एग्रेवेट हो जाता है। तो वात को शमन करने वाली, अग्नि को वर्धन करने वाले, उसी के साथ साथ योनि धूपन औषधि, फिर स्तन्यवर्धन मतलब मिल्क प्रोडक्शन करने वाली और गर्भाशय को शोधन करने वाली औषधियों के साथ साथ क्या डाइट फॉलो करना चाहिए और क्या उनको अवॉइड करना चाहिए, इसके बारे में डिटेल्स में आज हम जानते हैं। तो सबसे पहले वात शमन जो बोला गया है, तो वात शमन में अभ्यंग जो रहता है, जो स्नेहन बोला गया है, मदर को फर्स्ट 45 डेज़ नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद या तो 3 मंथ्स तक भी आप अच्छे से स्नेहन करेंगे, अभ्यंग करेंगे तो वो बहुत ही बेनिफिशियल होता है, वात शमन करता है। तो उसमें तिल तेल का हो गया, सरसों का तेल हो गया, बला शीरबला तेल का हो गया, इससे कोई भी तेल से आप अभ्यंग कर सकते हैं। उसके बाद स्वेदन बोला गया है, लेकिन अगर आपको घर में स्वेदन करना पॉसिबल नहीं है तो अभ्यंग होने के बाद, स्नेहन होने के बाद आप लुकवार्म वाटर से नहा सकते हैं। उसके बाद बोला गया है कि डाइट वातशमन क्या होना चाहिए, तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो फूड होता है, जो वार्म होता है, मधुर रसात्मक जो होता है, जो स्निग्ध फूड रहता है, वो हमें खाना है। उसके बाद हमने बोला है कि अग्निवर्धन जो औषधियाँ रहती हैं, जैसे आयुर्वेद में जीर्काद्यरिष्ट जैसे दवाइयाँ हो गई, जो सूतिका के काढ़े होते हैं वो हो गया, ये सब अग्नि को वर्धन करने वाले, साथ ही साथ वात दोष को शमन करने वाली औषधियाँ होती हैं। तो ये सूतिका काढ़े जो आयुर्वेद डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो वो आपको बताएंगे, तो वो आप लेके अपना रूटीन सेट कर सकते हैं। उसके बाद जो फ्रेशली फूड तो मैंने बोला ही है, तो ये वार्म जो डाइट होता है और लाइट टू डाइजेस्ट जो फूड होता है, जैसे राइस पकाने के बाद जो ऊपर का पानी रहता है उसको मांड बोलते हैं, तो वो जो रहता है वो अग्नि को वर्धन करने वाला होता है। उसके साथ साथ यवागु जो होती है, थोड़ी गाढ़ी जो खिचड़ी बनती है राइस की, वो जो रहता है वो घी डाल के ये सेवन करना चाहिए। उसके बाद हमने बोला है कि गर्भाशय शोधन करने वाली दवाइयाँ, जैसे मैंने सूतिका काढ़े बोले हैं, उसी के साथ साथ जैसे लता करंज पिंपरी जैसी चूर्ण औषधि रहती है, तो ये इसका सेवन करने से जो गर्भाशय में अभी भी जो एक्यूमुलेटेड है वो भी रिमूव हो जाता है और गर्भाशय का प्रॉपर से शोधन होने से गर्भाशय कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अच्छे से लूज़ नहीं रहता है। तो उसके बाद जो पीसीओडी वगैरह के सिम्टम्स जो आने लगते हैं, या तो फिर गर्भाशय में भी सिस्ट वगैरह जो हो सकता है बाद में, ये भी हम लोग अवॉइड कर सकते हैं प्रॉपर गर्भाशय का शोधन करने से। गर्भाशय का प्रॉपर शोधन हो जाएगा तो फिर स्तन्यवर्धन जो मिल्क प्रोडक्शन है वो भी अच्छे तरीके से होता है। जिस महिलाओं को अच्छे से मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो शतावरी कल्प जैसी औषधियों का सेवन करने से मिल्क प्रोडक्शन भी अच्छे से होता है। उसके बाद हमने बोला है कि योनि धूपन, तो योनि धूपन क्या होता है, तो जो डिलीवरी के बाद जो स्टिचेस रहते हैं उसका व्रण जो रहता है, वो स्टिचेस का जो रहता है वो हीलिंग करने के लिए और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी के साथ जो दवाइयाँ बताई गई है आयुर्वेद में, तो वो उसके साथ साथ उसका धूपन करें हम लोग, योनि को नीचे से अगर धूप दे तो वो हील तो होगा ही, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी के वजह से वहाँ की इन्फेक्शन के चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो हम लोग आप भी जानते हैं कि डाइट क्या होगा, तो जैसे हमने सभी को पता ही होगा कि पपीता का सेवन करना चाहिए, गर्म चीज़ें खानी चाहिए, फ्रेशली फ्रूट खाना चाहिए। तो हमें क्या अवॉइड करना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या अवॉइड करना चाहिए कि ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, हमेशा हमें लुकवार्म वाटर ही पीना चाहिए जो जस्ट डिलीवर मदर है उसी, क्योंकि जो भी डाइट मदर लेगी उसका इम्पैक्ट बच्चों में भी होता है, और ठंडी चीज़ें और बासा खाना ये सब खाने की वजह से वात का वर्धन होगा और उसमें डिसीज़ प्रोडक्शन होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो डिलीवरी के बाद मदर की बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी लो हो जाती है, अग्नि शमन हो जाता है, तो उसको भी डिलीवरी के बाद यूजुअली देखा जाता है कि बच्चों को ही ज़्यादा प्रीफरेंस या तो इम्पोर्टेंस देते हैं हम लोग, लेकिन वो जो डिलीवर हुई है मदर, उसका भी उसी के साथ साथ केयर करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो हमने क्या अवॉइड करना चाहिए, तो कोल्ड ड्रिंक्स जैसे हो गया, फिर ठंडी चीज़ें जो हो गई वो अवॉइड करनी चाहिए, ठंडा वेदर में नहीं रहना चाहिए, एसी लगा के नहीं बैठना चाहिए, ऑलवेज
हमें कॉटन स्वैब रखना चाहिए कानों में अगर विंटर और रेनी सीजन्स में डिलीवरी हो तो वो तो बहुत मैंडेटरी है कि कानों को ढक के रखना है आपको। पैरों में सॉक्स जैसे पहनना है आपको। तो आपको कोल्ड एक्सपोजर अवॉइड करना है। उसी के साथ साथ आपको स्नेहन जो बोला गया है वो करना है। रेस्ट प्रॉपर लेना है। ज़्यादा स्क्रीन टाइम अवॉइड करना है, जैसे मोबाइल यूज़ करना, ज़्यादा साउंड मतलब जो ज़्यादा ज़ोर से जो आवाज़ रहती है उस जगह पे बैठना, या तो गाने सुनना, हेडसेट लगा के सुनना, ये सारी चीज़ें आपका दोष दृष्टि बढ़ाएगा। इसलिए प्रॉपर रेस्ट और सूदिंग म्यूज़िक आप सुन सकते हैं। फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड खाने के बाद आप थोड़ा बैठना चाहते हैं तो आप वो रेस्ट करके थोड़ा सा म्यूज़िक सुन सकते हैं, लेकिन बहुत लाउड वॉइस के साथ म्यूज़िक सुन रहे हैं आप और रात्रि में जागरण हो रहा है तो ये चीज़ें आपको बाद में जाके इम्पैक्ट करेगी। तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो कीजिए और बहुत ज़्यादा डिटेल जानकारी के लिए आप नियरेस्ट वैद्य के पास जाके आपके अकॉर्डिंग टू आपकी मेडिसिन का किट बना के लीजिए। और पोस्ट पार्टम के बाद जो फॉलो करने के लिए बोला गया है डाइट चार्ट और जो भी चीज़ें वो आप फॉलो कीजिए, तो आप अच्छे से डिलीवरी होने के बाद भी अपना हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं। उसी के साथ साथ मैं बताना भूल गई कि डिलीवरी के बाद बोला गया है कि उदर वेस्टर्नम बोला गया आयुर्वेद में। तो पहले के ज़माने में बेल्ट वगैरह नहीं रहा करते थे, तो उस ज़माने में पेट को बांधा जाता था, कॉटन के सूती कपड़े से बांधा जाता था। तो अभी जो एब्डोमिनल बेल्ट बोले गए हैं वो यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो वात बड़ा होता है एब्डोमेन में डिलीवरी के बाद वो शमन होता है। और उस टाइम फर्स्ट 6 मंथ में अगर आप एब्डोमिनल बेल्ट यूज़ करते हो तो जो पेट निकल के आता है बोलते हैं पेशेंट, वो भी नहीं निकलता है, वो अच्छे से स्क्वीज़ हो जाता है और पीरियड्स भी रेगुलराइज आने लगते हैं आफ्टर फीडिंग के बाद। जब फीडिंग थोड़ा कम होने लगता है, बच्चों को फीड करना 2 आवर्ली, तो उसके बाद जो प्रॉपर टाइम है 5 मंथ्स के बाद 6 मंथ के बाद पीरियड्स आने का, वो भी रेगुलराइज आने लगते हैं। क्योंकि गर्भाशय का शोधन औषधों के द्रव्यों के साथ साथ आपने एब्डोमिनल बेल्ट भी यूज़ किया है तो आपके पीरियड्स भी रेगुलरली आएंगे और उसमें जो सिस्ट वगैरह की टेंडेंसी बनती है वो भी नहीं होगी। तो इसके ज़्यादा डिटेल जानकारी के लिए आप नियरेस्ट वैद्य के पास जाकर अपना किट ज़रूर ले लीजिए। और कोई भी डिटेल्स, जैसे आपके लिए स्पेसिफिकली क्या करना चाहिए, कोई मदर बोलते हैं कि हमारा तो सीज़र हुआ है तो योनि धूपन करना है कि नहीं करना है, करना है, आपको भी योनि धूपन करना है। क्योंकि योनि में धूपन करने से गर्भाशय में ही उसका धूपन का द्रव्य का ये जाता है तो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी यूज़ होती है। और वो जो सीजर्स का स्टिचेस रहता है वहाँ पे भी आप प्रॉपर धूपन ले सकते हैं। वैसे तो आप फुल बॉडी में धूपन लो तो भी बहुत बेनिफिशियल है। और ये इसी के साथ साथ बच्चों को भी जो धूपन औषधियाँ दी जाती हैं वो भी करना बहुत ज़रूरी होता है, उनको भी अभ्यंग और धूपन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो सीज़र के बाद भी जैसे स्नेहन मतलब अभ्यंग कैसे करना है इसके लिए, फिर उसके बाद योनि धूपन करना है कि नहीं, इसके लिए ये डिटेल जानकारी के लिए आप नियरेस्ट वैद्य के पास जाकर अपना चेक करा के अपनी किट ले लीजिए और वैसे ही फॉलो कीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कोई और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।